एक बार पूरा शेर की तरह हुंकार भरते हुए कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी भारत माता बोला ना, तो हमारे देश का नाम भारत कैसे हुआ वो बताते हैं। किसी ने वो चित्र देखा है क्या, जिसमें एक छोटा सा बालक शेर के दांत गिनते हुए देखा है क्या? तो हमारे आदर्श ऐसे बालक, हमारे देश में ऐसे बालक रहे जो बचपन में छोटी सी उम्र में शेर के दांत गिनने वाला क्रीड़ा किया करते थे। तो हमारे बच्चे इतने ओजस्वी रहे। और ध्यान करेंगे जीजा माता का, जिन्होंने एक ऐसे बालक का निर्माण किया, जिन्होंने हिंद की स्वराज्य की पुनः स्थापना की। जीजा माता सबको ध्यान में है? शिवाजी सबको याद है? तो पुनः बोलेंगे भारत माता की जय। क्यों बुलवा रही हूँ पुनः? क्योंकि हम कभी कभी सो जाते हैं और खो जाते हैं। आज का जो पश्चिमी हवा चल रही है उसमें हम बह जाते हैं। चली हवा पश्चिम की जब से हम भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लगी है हमरी सोन चिड़ैया को। हमरी सोन चिड़ैया अर्थात हमारा देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, कैसे इस पर कितने वर्षों तक मुगलों का, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। पुनः हम अभी इस समय पर आ रहे हैं और हिंदू सम्मेलन जैसे करने की आवश्यकता हमको पड़ रही है। संघ के 100 वर्ष हुए। संघ ने 100 वर्ष पूर्ण करने पर क्या निर्णय लिया कि हमको अभी देश, प्रत्येक व्यक्ति को जगाना होगा, क्योंकि इतनी आपदाओं के कारण व्यक्तियों में, देश में कहीं ना कहीं वो सुप्तपन आ गया है। एक बार पूरा बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाग रहे हैं ना? इसी प्रकार से हमको पुनः अपना इतिहास खोलना होगा, देखना होगा, हमारे ग्रंथ देखने होंगे, पढ़ना होगा। रामायण केवल पुस्तक रखने का या केवल प्रणाम करने का ग्रंथ नहीं है। रामायण से हम राम को जानते हैं। हिंदू बोलते ही क्या याद आता है? राम याद आते हैं ना? आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, बोलना है। मुझे पता समय हो गया है, थोड़ी थोड़ी भूख भी आ गई होगी, मगर सुनना है ना? तो राम बोलते ही क्या याद आता है? सूर्य सा प्रखर, मस्तक पर तिलक, चंद्र सा शीतल और सौम्य विनम्र स्वभाव, हाथों में शस्त्र, और हमारे शास्त्र। क्या शास्त्र अकेले पढ़ लेने से हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं? नहीं ना, शस्त्र की आवश्यकता पड़ी। भगवान राम को भी शस्त्र की आवश्यकता पड़ी उस समय राक्षसों से युद्ध करने के लिए। इसी प्रकार आज के समय में भी हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। हमारे सभी के हाथों में मोबाइल फोन है या नहीं? सबसे बड़ा विस्फोटक यंत्र जो आपके दिमागों को पूरी तरीके से हिला सकता है या बना सकता है। सारा कंटेंट हमारे पास होता है कि नहीं?
बहुत बड़ा माध्यम है और हम सभी बेटियों ने उससे बचना है। उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी माँ की और उनके पिता की। घर का वातावरण इस प्रकार से रखिए कि घर में बेटी किसी भी प्रकार की बात होती है तो वह आपसे आकर के मित्रवत उसकी चर्चा कर सके। अपने पिता को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ है या किसी ने किसी भी प्रकार की कोई कृति करी है, चाहे वो छेड़खानी ही क्यों ना हो, वह खुले मन से आपको बता सके, ना कि झिझक रहे मन में कि मैं कैसे बताऊं और किसको बताऊं। यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बेटियां अपनी बातें हमसे ना बता करके दूसरे नए रास्ते खोजती हैं और उसका फायदा उठा लिया जाता है। बेटियों को इतना प्रेम घर में दो, इतना वातावरण ऐसा रखो कि उनको कहीं और प्रेम जैसी इस छलावा की किसी और दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यह जो उम्र होती है इसमें ही हमने सबसे ज्यादा संभालना होता है। तो इस प्रकार का घर में वातावरण हो, भोजन एक समय पर हो, समय सबके साथ एक समय नहीं होता भोजन करने का, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें कि हमने सभी ने बैठ करके एक साथ भोजन करना है और आपसी चर्चाएं करनी है। कोई राजनीति नहीं, हमें अपनी आपसी घर की चर्चाएं करनी है। क्या हो रहा है विद्यालय में, क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या हो रहा है, पिताजी अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उनके सामने किस प्रकार के और केसेस आते हैं या किस प्रकार की अभी मानसिकता चल रही है, माताओं ने चर्चा करनी है। तो हमने आपस में घर में ऐसा व्यवहार बनाना है। अब समरसता का विषय हमने अभी सुना। समरसता कैसे आएगी? जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि वह इस जाति के हैं या वह ये है, उस समय से समरसता आना प्रारंभ हो जाएगी। एक समान, हम सभी एक है, कोई निम्न नहीं, कोई उच्च नहीं, सब बराबर। कई बार रुपयों पैसों से भी बहुत तोला जाता है। हम सभी एक है, हम सभी राम के भक्त हैं, इसलिए हम सभी एक हैं। घर में काम करने के लिए हमारी सहायता करने वाली जो मातृशक्ति या पुरुष आते हैं, उनके प्रति भी बिल्कुल प्रेम का भाव रखना और समानता का भाव रखना। उनके घर में होने वाली समस्या को थोड़ा समझना भी हमारा कर्तव्य होता है। सभी पॉलिथीन का उपयोग करते हैं ना, तो इसका उपयोग कम से कम करना, ऐसा प्रयास करना हमको आज से ही शुरू करना होगा, आज से ही प्रारंभ करना होगा। खूब पेड़ लगाओ, ये बात तो करते हैं, परंतु जब घर बनना होता है सबसे पहले हम घर के आंगन के पेड़ ही काटते हैं। 2 कमरे कम बना सकते हैं ना। गांव में तो आज भी आंगन में पेड़ मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में नहीं मिलते। आपके पास ये संपत्ति है, 2 कमरे कम बनवाओ लेकिन पेड़ नहीं कटाना, ठीक है? अभी इतना ही। और सबसे अंत में कचरा जो रोड पर फेंकने की बहुत आदत है ना? तो कचरा फेंकने की जगह पे कचरे को अपने थैले में रखना, अपने बैग में रखना, अपना जो पॉकेट होता है, पर्स होता है, तो उसमें रखना। तो ये हमको प्रयास करना है। छोटी छोटी आदत है, आजकल तो ट्रेंडिंग बन चुका है। कचरा नहीं फेंकना मतलब कि अच्छा लगती है ना? तो ये छोटे छोटे प्रयास हम शुरू करेंगे ना। आवाज नहीं है, हाँ बोलना है। तो आज से कचरा रोड पे फेंकना ही नहीं। जब डस्टबिन मिलेगा तभी कचरा वो हाथ से जाएगा, नहीं तो हमारे बैग नहीं रखेगा, है ना? ठीक है। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सीमित समय में हम सब के समक्ष इतना सारगर्भित भोजन प्रस्तुत किया। चलते हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। आज हम सब के बीच में उपस्थित मुख्य वक्ता आदरणीय श्री
विवेक सेंडे जी से आग्रह है कि अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। तो जोरदार